गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? फाइन बेटा। आज थोड़ी प्रॉब्लम है तो उस वजह से आपको बुक से पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए आपका चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हमारा स्किप हुआ था। आप सभी बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ साथ सुनिए और उसको पढ़िए, ठीक है? मूवमेंट इन एनिमल्स, आपका क्या है? मूवमेंट इन एनिमल्स। तो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि मूवमेंट क्या होता है बेटा। मूवमेंट आपका क्या होता है, बताइए आप मुझे। मूवमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर चलती है तो उसको क्या बोलते हो? मूवमेंट बोलते हो। आपके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनको क्या चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए, मौसम सही चाहिए जिससे वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो क्या करते हैं? इट मीन्स वो मूव करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं आप? मूवमेंट बोलते हो एनिमल्स के अंदर। हर एनिमल्स अलग अलग तरह से मूवमेंट करता है। किसी कोई लेग से मूवमेंट करता है, किसी के पास फीदर्स होते हैं, किसी के पास कुछ होता है, मतलब ठीक है। अतः आज आपको क्या पढ़ना है कि हर एनिमल्स किस किस तरह से वो क्या करता है? मूव करता है। आपको वो चेक करना है कि आपका किस तरह से एनिमल्स मूव कर रहे हैं। तो आपको लाइन भी यही बोल रखी है कि जो एनिमल्स होते हैं मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट्स एंड टू एक्सेप्ट देयर एनिमीज। कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, शेल्टर रहने के लिए अपने साथियों के साथ, एंड टू एक्सेप्ट मतलब बचना, फ्रॉम देयर एनिमीज अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तो आपके जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं आपको पता है वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या कहता है कि जो इंसेक्ट्स हैं बेटा, जो आपके इंसेक्ट्स मच्छर होते हैं, ठीक है, कॉकरोच होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? एंड्स, चींटी हो गई, उनकी कितनी लेग्स होती है? याद करना आप, हैव 6 लेग्स। उनके पास कितनी लेग्स होती है आपकी? 6 लेग्स होती हैं। लाइक एंड्स एंड कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स, वो क्या करते हैं? अपनी लेग्स के ऊपर क्या रहते हैं? रेंगते रहते हैं। क्रॉल्स मतलब रेंगते रहते हैं उन 6 लेग्स। आपने देखा होगा कॉकरोच के नीचे भी क्या होते हैं? काफ़ी लेग्स होती हैं जिसपे वो रेंगते हैं। ग्रास हॉपर होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स फॉर होपिंग। बेटा होपिंग का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी एनिमल क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। फ्रीली मूव का मतलब आपके देखा होगा आप, ग्रास हॉपर इतनी फास्टली मूव करती है, बहुत फास्टली मूव करती है। उनके विंग्स जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत टाइट लेग्स होते हैं और उठे हुए लेग्स होते हैं। उनको आप क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं और वो होपिंग अपनी मर्जी से एक्टिवली कहीं पे भी मूव कर सकती है वो। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज यूजिंग देयर विंग्स, आपके कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, बटरफ्लाइज हो गई, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, वो किसका यूज़ करते हैं? अपने विंग्स का यूज़ करते हैं बेटा उड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो चल के तो जाते नहीं है, वो फ्लाई करके जाते हैं। तो फ्लाई किससे होता है? विंग्स की हेल्प से होता है, पंख की हेल्प से होता है। फिर उसके बाद आपको सेकंड क्या रखा है? फिश, विशेज एंड फिश, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। कि जो आपकी फ़िश होती है, मछली होती है, व्हेल्स भी आपकी फ़िश का टाइप, और डॉल्फिन्स भी, उसके पास क्या होते हैं बेटा? फिन्स होते हैं। फिन्स मतलब आप कहते हैं ना मछली के 2 पंख लगे होते हैं साइड में, बिल्कुल छोटे छोटे फिन्स होते हैं ट्रायंगल शेप के, उनको आप क्या बोलते हो? फिन्स बोलते हो, ठीक है, जो आपके स्विमिंग के लिए इनको हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको कहता है स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स फाउंड ऑन देयर बॉडी। बेटा स्नेक की पूरी बॉडी पे किस तरह से? इस तरह से क्या होते हैं? लाइंस होती हैं पूरी बॉडी पे, स्केल्स बने होते हैं। वो स्केल्स क्या करते हैं? उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स है बेटा, फ्रॉग आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम में, देखना आप अच्छे से। इसके अंदर क्या है? इसके वेबल्ड फिट क्या है बेटा? वेबल्ड फिट है, सॉरी एक मिनट। आपका जो फ्रॉग होता है उसका क्या है बेटा? वेबल्ड फिट है। टू स्विम इन वाटर, उसको वाटर में स्विम करने के लिए। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स, उसके पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स है। वही सेम ग्रास हॉपर की तरह होपिंग के लिए। जब वो पानी में रहता है तो बेटा उसके पास जो पैर हैं वो किसका काम करते हैं? वेबल्ड फिट, मतलब वो बहुत मजबूती से आपकी जो स्विमिंग कराती है ना, जैसे वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो जो इसके लेग्स होती है वो क्या करती है? वाटर को डिस्प्लेस करती है। इसके जो ये आपके जो लेग्स होती है इनका कैसा? ये जाल टाइप होता है। वेबल्ड फिट का मतलब होता है बेटा जाल टाइप, जैसे आपका एक कह सकते हैं ना आप, नेट होता है, नेट मतलब जाल, जाल टाइप उसके फिट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? उसके वाटर में स्विमिंग के लिए। और जब ये धरती पे लैंड पे होते हैं तो इनके पास लैग होती है, लैग आपका वो क्या करती है बेटा? होपिंग में इनकी हेल्प करती है।
उसके बाद आपको आता है टर्टल्स हैव पैडल्स लाइक लिम्स विच हेल्प्स देम टू स्विम इन वाटर। कि जो आपके टर्टल्स होती हैं, टर्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनके पास जो ये वाले जो आपको ये साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसके पास पैडल लाइक लिम्स होते हैं, लिम्ब है जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है बर्ड्स होते हैं फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स अपने विंग्स की हेल्प से क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं। ये आपकी लेग्स भी यूज़ करते हैं होपिंग के लिए। जैसे आपकी डक होती है, स्वैन होती है, उनके फिट कैसे होते हैं, वेबल्ड फिट होते हैं फ्रॉग की तरह वाटर में स्विम करने के लिए। ठीक है। बाहर आएंगे तो इनके कैसे हो जाएंगे आपके, जैसे आपको ग्रास ऊपर के बताए थे ना आपके, उसकी तरह हिंड लैग्स हो जाएंगे होपिंग के लिए, पानी के अंदर वेबल्ड फिट हो जाएंगे। और उड़ने के लिए इनके पास क्या है, विंग्स है। तीनों प्रॉपर्टीज इनके पास। फिर कह रहा है आपको कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स हैव 4 लिम्स। कि बहुत सारे मैमल्स आपके ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होती है बेटा, 4 लिम्स होते हैं। आपके जितने भी आपके काऊ हो गई, बफेलो हो गई, उनके पास क्या है, 4 टांगे हैं। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, वो बेटा अपने लिम्स का यूज़ करते हैं चलने के लिए और दौड़ने के लिए। ह्यूमन बींग्स यूज देयर लेग्स टू वॉक एंड हैंड्स टू होल्ड थिंग्स। आपके ह्यूमन बींग्स के पास भी पहले कहते हैं ना, मंकी के एंसेस्टर्स थे चिंपैंजी। आपकी लेग्स के बेस पे तो आप चलते हो, जो आपके 2 हैंड्स हैं उनका आप किसके लिए यूज़ करते हो, मटेरियल्स को पिक करने के लिए, सामान को उठाने के लिए। ठीक है। पेंगुइन्स एंड सील्स हैव फ्लिपर्स। जो पेंगुइन्स होते हैं बेटा, ये आपके जो पेंगुइन है, पेंगुइन में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके दोनों साइड क्या है बेटा, फ्लिपर्स है। क्या है आपके, फ्लिपर्स है, जो इसको किस में मूव करते हैं बेटा, इसको स्विमिंग कराने में मूव कराते हैं, हेल्प करते हैं। बैट्स होते हैं बेटा, बैट्स के 4 लिम्स किस में चेंज कर दिए गए हैं, उनके विंग्स में चेंज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। और बैट आपका एक ओनली ऐसा मैमल्स है जिसके पास क्या होते हैं, विंग होते हैं, वो फ्लाई कर पाता है, नहीं तो आपको और कोई मैमल फ्लाई नहीं कर पाता। आ गई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है माइग्रेशन बेटा। माइग्रेशन का टॉपिक आपको क्या कह रहा है कि आपके कुछ एनिमल्स इस तरह से होते हैं जो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। किसके लिए, कि उनको एक हार्श एनवायरनमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उनको उसमें मर जाएंगे वो, उसके लिए वो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स में जाते हैं जिससे उनको वहाँ पे सेफ्टी रहे। ठीक है। अगर ठंड ज़्यादा है तो वो नॉर्मल क्लाइमेट में जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर नहीं बेटा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी वो ट्रैवल करते हैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो बेटा, आप माइग्रेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, माइग्रेशन। कि जो द मास मूवमेंट, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक बर्ड नहीं आ रहा, बहुत सारे इकट्ठे, बहुत ज़्यादा बर्ड्स इकट्ठे होके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं इन सर्च ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट, अपने मनपसंद एनवायरनमेंट के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, आप माइग्रेशन बोलते हो। ठीक है। फिर इसके लिए एग्जांपल दे रखे हैं बेटा कि जो आपके साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं हर साल। ठीक है, विंटर्स के ड्यूरिंग। फिर वो जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो वो कहाँ चले जाते हैं, साइबेरिया में चले जाते हैं। तो बेटा ये आते कहाँ से है, ये आपके नॉर्थ इंडिया है, वहाँ से आते हैं, हिमालय से आते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं आपके, आते कहाँ पे है, राजस्थान में बेटा। यहाँ पे क्या है, भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर एक जगह है जहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। हरियाणा के अंदर जगह का नाम क्या है, सुल्तानपुर, वहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन्स इकट्ठे होते हैं, याद करना ये नाम। फिर कहता है आपको आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिका। कि जो आर्कटिक टर्न है बेटा, ये क्या है आपका, एक उसका बर्ड का नाम है जो कहाँ से, आर्कटिक से अंटार्कटिका तक चलता है। साल में 2 बार मूव करते हैं ये, और अप्रोक्सीमेटली एक राउंड में 15,000 किलोमीटर मूव करते हैं। तो 2 राउंड्स में कितना मूव करेंगे 1 ईयर के ड्यूरिंग, 35,000 किलोमीटर। ठीक है। आर्कटिक टर्न एक आपका ऐसा बर्ड है जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है माइग्रेशन के ड्यूरिंग, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला आपका ये ऑर्गेनिज्म है। ओके। फिर उसके बाद कह रहा है मोनार्च बटरफ्लाई होती है बेटा, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, याद करना है आपको, कनाडा से मैक्सिको जाती है। किस सीज़न में, विंटर सीज़न में। ये आपकी मोनार्च बटरफ्लाई है जो कहाँ से, कनाडा से मैक्सिको जाती है इन विंटर सीजन। फिर उसके बाद आपका आता है लोकस्ट बेटा। लोकस्ट आपके क्या होते हैं, हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे अभी चले थे टिड्डी बोलते थे ना, टिड्डी टाइप में, कि ये वो इंसेक्ट्स हैं जो आपके क्या करते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं बहुत। और ये एक नहीं आता, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में आते हैं, और जो आपकी खड़ी फसलें हैं खेतों में उनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है यूरोपियन ईल्स
बेटा ये पूरे साल आपके पूरे रास्ते में आपके कह सकते हो कि जो यूरोपियन ईल्स होती है वो स्विम करती है पूरे आपके समुद्र का नाम क्या है, सारगैसो सी। क्या है आपका, सारगैसो सी। ये कहाँ पे, आपके अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में ये मूव करती है हर जगह पे, और ये अपने अंडे वहाँ पे रखती हैं, और इनके 3 साल बाद जो इनके एग्स होते हैं वो स्विमिंग के लिए यूरोपियन शीज़ में, यूरोपियन रिवर्स में रेडी हो जाते हैं, यूरोपियन रिवर में रेडी हो जाते हैं। किसके लिए, स्विमिंग के लिए। ये आपका क्या था, यूरोपियन ईल का था बेटा। इस तरह से आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अब अपनी एक्सरसाइज फिल करनी है। आज आप टिक द करेक्ट करेंगे, तो मेरे साथ आप फिल कीजिए, बुक ओपन करके पेंसिल लीजिए। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ, फिश किस ब्रीथ करती है, किसकी हेल्प से बेटा, नोज, गिल्स, ब्लो होल्स, फिन्स। तो किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है बेटा, गिल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से वो करती है आपकी ब्रीथ, गिल्स की हेल्प से। मैंने बताया था ना, गले में पानी आता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बाहर भेज देते हैं। सेकंड कह रहा है बेटा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन फ्रेश वाटर। बेटा फ्रेश वाटर में कौन से रहते हैं, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, व्हेल, ये कहाँ रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर में कौन रहता है बेटा, फ्रॉग। कौन रहता है आपका, फ्रॉग। तो टिक कीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ क्यूटिसल एज ए बॉडी कवरिंग। कि बेटा किस एनिमल्स के पास क्यूटिसल, बाहर आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, हार्ड क्यूटिसल्स होते हैं बॉडी कवरिंग के लिए। एंट नहीं होता, लिजार्ड के पास, व्हेल के पास, शिप के पास। तो कहते हैं किसके पास होता है आपका, लिजार्ड के पास। किसके पास होता है आपका, लिजार्ड के पास। ठीक है, अगर आपने चैप्टर रीड अच्छे से किया तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। कि कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो अपना मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। पेंगुइन नहीं करते, व्हेल भी नहीं करती, फिश भी नहीं करती, कौन करता है, फ्रॉग। जब ये पानी में रहते हैं तो स्किन के थ्रू करते हैं, और जब ये बाहर निकल आते हैं तो लंग्स के थ्रू करते हैं ब्रीथिंग। फिर कह रहा है, व्हाट हेल्प्स ए कॉकरोच टू ब्रीथ। कॉकरोच को ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है बेटा, कौन हेल्प करता है, स्पाइरेकल्स। कौन हेल्प करते हैं, स्पाइरेकल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल बात हो गई। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट बेटा, आपके फ्रिंदा ब्लैंक्स आते हैं। फ्रिंदा ब्लैंक्स आप मेरे साथ फिल करोगे। क्या होता है आपका, बर्ड्स हैव बॉडीज, हैव देयर बॉडीज कवर्ड विद। कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी किससे कवर्ड होती है, सीधी सी बात है बेटा, फीदर से। किससे कवर्ड होती है बेटा, फीदर से। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, फीदर्स। यहाँ पे आप फिल कर दोगे फीदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, फीदर्स। फिर उसके बाद आपको सेकंड क्या कहता है, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू। जो फ्रॉग्स होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ऑन लैंड। मैंने बताया था ना, पानी के अंदर तो स्किन के अकॉर्डिंग, और बाहर आएंगे तो लंग्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, लंग्स के अकॉर्डिंग। जो बटरफ्लाइज होती है बेटा वो क्या करती है, सक नेक्टर ऑफ फ्लावर थ्रू। वो क्या करती है, आपके फ्लावर का जो जूस होता है, नेक्टर होता है, उसको शक करती है। किसके थ्रू, प्रोसेस का नाम क्या है बेटा उसका, प्रोबोस्किस। क्या नाम है आपका, प्रोबोस्किस। जो कह रहा है आपको फिर लास्ट, जो डक हैव फिल इन द ब्लैंक्स टू स्विम इन वाटर। डक्स के पास क्या होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था, स्विमिंग के लिए उनके पास क्या होते हैं, वेबल्ड फिट। क्या होते हैं बेटा, वेबल्ड फिट। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, वेबल्ड फिट। फिर उसके बाद आपका आता है मोनार्च। बेटा मोनार्च आपकी क्या थी, बटरफ्लाई थी या लोकस्ट थे, मोनार्च आपकी क्या थी बेटा, बटरफ्लाइज थे। इस ऑप्शन में आप क्या फिल करोगे, बटरफ्लाइज। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट फिल करनी है, और इसको क्या करना है, आपको ये बुक में ही फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद कल हम आपको और काम कराएंगे। आज का काम आपको इतना ही। आप सभी बेटा लाइव क्लास में आइए। लाइव क्लास आप बहुत कम अटेंड करते हैं, आपके लिए तो लाइव क्लास लगा रखी है बेटा, हमारे लिए कोई है। तो आप अपना प्रॉफिट्स जो हो सकता है ना उतना अपने टीचर से गेन कीजिए, आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।